उसका जो भाई था छोटा, बड़ा दुखी हुआ, पत्नी को लेके मैके चल दिया। ये फिल्म बता रहा हूँ तुम्हें, मैके चल दिया। जेठ ने कहा इधर आओ, तुम्हें क्या अधिकार है, हमसे आगे हो गए कि नहीं भैया अब ये रुकेगी नहीं कि बहू मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे अपनी पत्नी से कहा घर की चाबी इसे दो। वो जो थे ना मुनीम जी, उनसे कहा सब खेती के कागजात इसे दो, आज से तू घर की मालकिन, हमारे घर को तबाह मत कर। पानी पानी कर दी महाराज। ओ मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसी तरह घर में अगर कोई सदस्य बिगड़े, हाथ जोड़ो पांव छुओ, बाहर बात मत जाने दो, कैसे भी हो संभालो। और बाहर जाए तो उन लोगों पे जाए जो तुम्हारे घर को संभालना चाहती हैं, याद रखो। हाँ, उनके पास न जाए जो यहाँ से अब आया आनंद बड़े बनते थे, उनके पास नहीं जाए। सबको बता रहा हूँ मैं, घर को संभालिए। कौन ऐसा घर है जिस घर में गड़बड़ नहीं होती है? पढ़ा लिखा हो सबके होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके छींचर लेदर उड़ा देते हैं, कुछ लोग संभालते हैं। इसलिए संभालिए, यही काम है। तूने बहुत बुरा किया, आंखों से अलग हट जा, कुछ नहीं। मेरा राम कभी, मेरा भरत कभी गद्दी पर बैठेगा राम ही, लेकिन मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सका। पछाड़ खाकर गिर पड़े। केकई पर कोई फर्क, क्योंकि कुसंगति का प्रभाव। ऐसे बैठ गई मानो कोई शिकारी शिकार मार के बैठ गया हो। सुबह होते ही दरबार में सुमंत जी पहुंच गए। तमाम भीड़, महाराज दशरथ जब नहीं आए तो सुमंत जी केकई के भवन में गए, धरती पर पड़े हैं। बहुत दुख हुआ। केकई से इसका कारण पूछा। केकई ने कहा राम राम कहते हुए इनको ये सब हुआ है, उनको बुलाइए। राम जी राजा बनने की तैयारी, उनके साथी लोग उन्हें सजा रहे थे। जब सुमंत जी को आते हुए देखा तो राम सुमन, मुंह से बोलोगे ठेका, राम सुमन पाई आभत देखा, आदर कीने पिता समने का। सुमंत जी को आते देखा तो ऐसे सम्मान किया जैसे पिता का। ऐसे ही जो बुजुर्ग हों उनमें अपने, चाहे वो किसी जाति के हों, अपने पिता जैसा रूप देखना चाहिए। सीता ने चरण छुए, आशीर्वाद दिया। तब राम जी केकई के भवन में जाते हैं और जैसे ही सज्जनों उस केकई के भवन में पहुंचे, पृथ्वी पर पिता को पड़ा देखा तो आदर्शता देखिए आप। आदर्श पुत्र ने जाते माँ के चरण छुए। बाप से बहुत बड़ी होती है, दुनिया में सबसे बड़ी होती है माँ, याद रखो। जिसने माँ की कदर न जानी वो नर है शैतान। माँ को अगर गाली दे दी तो समझ लो वो शैतान से भी गिरा शैतान।